क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत के बाद? जनाब वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं हम आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आइए हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ग्रामर सेक्शन से, है ना। आर्टिकल से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बस वही बेस मैंने पकड़ा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन करते हैं, हैव यू सीन डैश ताजमहल, है ना। हैव यू सीन डैश ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए? तो आप लोग जानते होंगे आर्टिकल द राइट आंसर। क्यों आर्टिकल द होगा? तो आप जानते होंगे कि जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उस सभी के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। रानी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस क्लास। रानी जो है इस क्लास की सबसे सुंदर लड़की है ना। आपको मैंने पढ़ाया भी कि जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, केवल द लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार आता है। आगे चलते हैं। दे डैश हेयर नेक्स्ट डे, दे डैश हेयर नेक्स्ट डे। अब यहाँ देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन, जब क्वेश्चन ना बने तो बच्चा ऑप्शन देखो बन जाएगा क्वेश्चन। अब जरा देखो, नेक्स्ट डे लगा हुआ है तो नेक्स्ट डे है तो कब की बात होगी? फ्यूचर की बात होगी। अब फ्यूचर हुआ एक के वो है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विल कम हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विल कम हो जाएगा। अगला चलते हैं। ही इज डैश टू बाय अ फ्लैट, है ना। ही इज डैश टू बाय अ फ्लैट। अच्छा बुआ, मैंने कहा था इज एम आर के बाद कौन सा वर्ब फॉर्म लगता है? तो V4 लगता है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। तो आप जानते होंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोइंग। अरे देख लो, इज के बाद गॉन तो होगा नहीं, क्योंकि हैज हैव रहेगा तब गॉन होगा। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? गोइंग होगा। यानी ही इज गोइंग टू बाय अ फ्लैट, वह एक गाड़ी सॉरी एक फ्लैट खरीदने जा रहा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन और मैरी, जॉन और मैरी डैश गॉन टू कोलकाता, है ना। जॉन और मैरी डैश गॉन टू कोलकाता। यहाँ आपको सुटेबल फॉर्म भरना है, तो आप राइट आंसर इसका भरेंगे, है ना। कंफ्यूज मत करो, चेक करो यहाँ कौन सा वर्ब लगा है, तो वर्ब 3। अब वर्ब 3 कब लगता है? ये दोनों में ना कोई एक आंसर होगा जी, ये दोनों तो ना होगा, है ना। पहले चेक कर लो। अब देखते हैं, या तो है या तो है, कोई एक आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों में से किसी एक का बोध हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैज होगा, हैव नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मान के चलो एक यह क्वेश्चन, दूसरा यह क्वेश्चन, और दोनों के बीच में मैंने और दे दिया, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? या तो बउआ ई वाला बनो चाहे ई वाला बनो, दोनों में से कोई एक गो बोध होता है ना। तो वही चीज हिया ना है जी, दो गो नाम के बीच में और लगा है, एंड रहता तब ना हैव रहते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इफ यू डैश आई विल हेल्प यू। यह क्वेश्चन तो मैंने कल भी बताया था, यह पैटर्न भी कल भी मैंने बताया था। बहुत ही भिविया यह क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा, कंजक्शन क्या मैंने पढ़ाया था, जरा ध्यान से। कंजक्शन के बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, और बाद वाला क्या होगा? सिंपल फ्यूचर का। अब देखेंगे, एक तरफ क्या लगा है? फ्यूचर, तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा बच्चा? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। तो राइट आंसर यू के साथ क्या लगेगा? काम हो जाएगा। राइट आंसर हमेशा याद रखिएगा, कंजक्शन प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल फ्यूचर टेंस, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन, आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन डैश चाइल्ड हुड होता है बच्चा, हुड मैंने लिख दिया, है ना, हुड होगा। आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंस, हालांकि मैंने बोल भी दिया था। अच्छा, सिंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम, आप जानते होंगे। सिंस कब लगाते हैं? जब सुबह की बात हो, शाम की बात हो, कोई टाइम की बात हो, 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे, है ना। कोई दिन हो, सोम मंगल बुध, है ना, जानते होंगे।
है ना। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि आजा मेरी गली, सिंस मारिएगा, या फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक सिंस मारिएगा। कोई भी साल का नाम रहे तो सिंस ही मारिएगा, और चाइल्डहुड रहे तो फिर भी सिंस मारिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा। आगे चलते हैं। He cuts an apple, है वह एक क्या काटता है? सेब काटता है। डैश नाइफ। अब नाइफ क्या है? एक साधन है, हथियार है, यानी उससे वह क्या करता है? सेब को क्या कर रहा है? कुछ उम्र बना रहा है, काट रहा है। आप जानते होंगे राइट आंसर, है ना। बच्चा लोग बाय मत मारना, बाय मत मारना, मैं क्लास में भी समझाया था। यहाँ पे बाय नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा? विथ होगा। यानी ही कट्स एन एप्पल विथ नाइफ, याद रखिएगा। चलिए थोड़ी सा साउंड का अगर प्रॉब्लम आया है, कोई बात नहीं बच्चा, थोड़ी एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा वो जानते होंगे, थोड़ा साउंड आ रहा होगा, बगल में है ना। चलिए आगे चलते हैं। देयर इज अ ब्रिज। देखो देयर इज अ ब्रिज, एक क्या है? ब्रिज है। अरे पुलवा ना पूछते हो, एक छोरेनी एक छोरी पुलवा है ना। द रिवर, यानी रिवर के बाहरी एक रिवर बह रहा है। मान के चलो एक छोटी सी कोई भी रिवर है, सपोज करो इस दिशा से बह रहा है। अब पुल एगो हिया रहेगा, एगो पाया हिया रहेगा, ऐसे ऐसे न रहेगा, है कि नहीं? दिमाग लगाओगे तो देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, तो अक्रॉस द रिवर, आई पार से ओई पार तक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। रेशमा बाउट व्हाट शी वांटेड। रेशमा ने खरीदा जो वह चाहती थी। रेशमा ने खरीदा जो वह चाहती थी। और ये जो क्वेश्चन है अब 2021 में न पूछा गया है जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। आप लोग को मैंने पढ़ाया क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग निगेटिव, सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग निगेटिव, और सेंटेंस निगेटिव तो टैग पॉजिटिव मारिएगा उसके हेल्पिंग वर्ब से। अब देखते हैं, मैंने कहा रेशमा वर्ड, कहीं पर नॉट लगा है तो कहिएगा नहीं, तो सेंटेंस का हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव जैसे होगा तो राइट आंसर, जब पॉजिटिव होगा तो टैग निगेटिव लेंगे। अब चेक करो तो रेशमा अबाउट कौन सा टेंस होता है? होगा सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट का जानते हैं, एक कदम आगे बढ़िएगा ना तो हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब का होता है? डिड होता है। क्या होता है? डिड। और डिडंट सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिडंट सी। आगे चलते हैं। आई डैश किल यू, आई डैश किल यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, खाली समझ जाइएगा तो मार लीजिएगा, नहीं समझिएगा तो 90% है कि गलती कर लीजिएगा, है ना। आप गलती क्या कीजिएगा? सेल मार के चला आइएगा, है ना। आई शैल किल यू नहीं होता है, आई विल किल यू होता है। ग्रामर जाके पढ़िएगा, कहता है धमकी देने वाला बात हो ना तो आई के साथ क्या लगता है? विल लगता है। चलिए इट डैश रेन टुडे, इट डैश रेन टुडे, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कैन होगा, मे होगा, या और टू होगा? तो आप जानते होंगे, हमने पढ़ाया था छोटी मोटी बातें कि जब कभी भी बारिश हो, मैंने क्या कहा? जब कभी भी बारिश हो, ऑप्शन में मे रहे तो बच्चा मे मार के चले आना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मे हो जाएगा। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रोट यंग इंडिया, है ना। आप लोग जानते होंगे इसका आंसर बहुत अच्छी तरीका से, ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे। अब यंग इंडिया की बात आई है तो यंग इंडिया का राइटर भी इंडियन ही होना चाहिए। यंग इंडिया का राइटर भी कौन सा होना चाहिए? इंडियन ही होना चाहिए। अब देखा जाए तो इस लिहाज से राइट आंसर कौन होना चाहिए? ऑप्शन में मात्र एक ही इंडियन का है वर्णन दिया हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के बारे में आप जानते होंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन्होंने लिखा, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? एक ऐसे है। और बात करें महात्मा गांधी के बारे में तो इनका जन्म कब हुआ था तो आप अच्छी तरीका से जानते होंगे। एंड ये जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसका क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। तो यंग इंडिया के लेखक कौन हो गए? महात्मा गांधी। आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। अब बात करते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ जन्म लिए थे, है ना। आप लोग चैप्टर में बहुत अच्छी तरीका से पढ़े हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे हमारे क्या थे?
प्रेसिडेंट थे यानी राष्ट्रपति थे। अब बात करते हैं जन्म की, तो आपके पास ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हैदराबाद या दिल्ली। और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाइयों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद, है ना। ये जो है कहाँ जन्म लिए थे? हैदराबाद में, है ना। और 1967 में यह हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे, है ना, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये कहाँ के गवर्नर थे? तो बिहार के गवर्नर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रिंसेस वॉज रिटन बाय। अब द प्रिंसेस जो है उसके लेखक कौन है? ये सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चंस लिया अभी मैंने, ये सारे क्या हैं? बुक से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अब पूछने की संभावना बनी रहती है इसके लिए। अगला, द प्रिंसेस वॉज रिटन बाय। अब प्रिंसेस का लेखक कौन है? जब आप लोग पढ़े होंगे, है ना, आई पिंच ऑफ स्नो, मनोहर मालगवानकर, उसी में मैंने डिस्कस किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोहर मालगवानकर। याद रखेंगे प्रिंसेस के लेखक कौन है? मनोहर मालगवानकर। द प्रिंसेस मनोहर मालगवानकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वी कांट वेट। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। व्हाई वी कांट वेट वाज रिटन बाय। अब इसके लेखक कौन है ना, क्योंकि आप जानते होंगे राइटर्स का नाम जो है बहुत ही क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र है हम लोग, है ना। राइटर्स का नेम में कम से कम 10 नंबर आ जाते हैं हम लोग को, है ना। तो राइटर्स का नेम पे थोड़ा फोकस करते हैं। व्हाई वी कांट वेट के लेखक कौन है? तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये क्या लिखे थे? आई हैव अ ड्रीम लिखे थे। और आई हैव अ ड्रीम में इन्होंने किस चीज़ के बारे में वर्णन किया है? तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे सबसे पहले कि आई हैव अ ड्रीम क्या है। एक क्या है बच्चों? एक स्पीच है। और इसी स्पीच में वह आपने जो है समुदाय को लीड कर रहे हैं, नेग्रो पीपुल को, है ना। और स्पीच कब दिए थे? 1963 में। कहाँ दिए थे? वाशिंगटन डीसी। और इसको नोबेल प्राइज से कब नवाजा गया था? तो 1964 में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ब्रेटन रसल was awarded नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन डैश, है ना। अब ब्रेटन रसल को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। नोबेल प्राइज बहुत बड़ा प्राइज होता है, याद रखिएगा। ब्रेटन रसल was awarded नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अब लिटरेचर में मिला, लेकिन कब मिला, कहिया मिला, वो पूछ रहा है ना। तो डेट देख लीजिएगा, बड़ा ही आसान दिए हुए हैं, है ना। अब डेट अगर देखिएगा तो 1947। अब बच्चा सब 1947 मारने की कोशिश जरूर करेंगे। अरे 1947 इसका आंसर नहीं होगा। अरे 1947 में तो लिखवे किए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 1950 हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। बेंजी वांटेड टू मैरी, है ना। बेंजी शादी करना चाहता था किस लड़की से, है ना। बेंजी शादी करना चाहता था किस लड़की से? तो आप आंसर देख सकते हैं, गीता, फ्लोरेंस, नटालिया। अब बेंजी जो है क्या था? एक सिंपल सा लड़का था, है ना। एकदम उसका जो दिमाग था वो सुस्त था, अनइंटेलिजेंट था, है ना। तो आप उसमें कहानी सुने होंगे उसका। लेकिन यहाँ पे है बेंजी वांटेड टू मैरी, किससे शादी किया बच्चों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस। याद रखिएगा, बेंजी किससे विवाह करना चाहता था? विवाह करना चाहता था, विवाह किया था बच्चा फ्लोरेंस से। अच्छा, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे कि नटालिया जो थी वो किससे शादी करना चाहती थी? नटालिया किससे शादी करना चाहती थी? अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट करें। आगे चलते हैं। सेपी वॉज डैश ईयर ओल्ड चाइल्ड। आप लोग पढ़े होंगे द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, है ना। उसमें एक छोटा सा बच्चे का नाम चर्चा चला है। अब पूछ रहे हैं कि इस बच्चे का एज कितना है उस चैप्टर के माध्यम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 साल, है ना। मात्र 12 साल का वह बच्चा था जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था किस चीज में? जानते होंगे, क्रॉप्स में। चलिए अब ये क्वेश्चन लेते हैं कि जर्मन ग्रीड वाज अ फेमस डैश फाइटर। अब जर्मन ग्रीड थी। अब जर्मन ग्रीड से आपको जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया में जन्म ली थी। ऑस्ट्रेलिया में जन्म ली थी। और जर्मन ग्रीड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार प्रीवियस में आप देख सकते हैं क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जर्मन ग्रीड जो थी वो
किस चीज में फेमस थी? तो होगा फेमस एप से, फेमस एप से फेमिनिस्ट, याद रखिएगा फेमिनिस्ट राइटर थी। अच्छा आगे चलते हैं कि हु रोट नाइन टेलर्स एंड गॉडी नाइट्स, हु रोट नाइन टेलर्स एंड गॉडी नाइट, इसके लेखक पूछ रहा है किसका? नाइन टेलर और गॉडी नाइट का। बहुत आसान क्वेश्चन, अगर पढ़े हैं याद है, नहीं पढ़े हैं तो ऑप्शन से मार सकते हैं। राइट आंसर डी एल सैयद, डोरोथी एल सैयद आप पढ़े होंगे। आगे चलते हैं, जॉनसन इज अ डैश, जॉनसन इज अ डैश। अब एक क्वेश्चन जरा याद रखेंगे, मैंने बेंजी का नाम लिया यहाँ पे, और बेंजी के पापा के रहले बुआरे जॉनसन, बेंजी का पापा जॉनसन, यानी बेंजी का फादर कौन था? जॉनसन। और जॉनसन काम क्या करता था? सिंपल फार्मर था, सिंपल फार्मर था। चलिए आगे चलते हैं, पर्ल एस बर्ग, पर्ल एस बर्ग won the Nobel Prize for Literature in डैश, यानी पर्ल एस बर्ग को नोबेल प्राइज से नवाजा गया किस क्षेत्र में बच्चा? लिटरेचर यानी साहित्य में। अच्छा कब नवाजा गया देखिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1938 यानी 1938 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अच्छा ये चैप्टर जो है आप लोग पढ़े होंगे, एंटोन चीको वाज अ डैश बाय प्रोफेशन, है ना? ए मैरिज प्रपोजल, आप जानते हैं शादी विवाह का प्रस्ताव जो है ना? ए मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, अभी भी देखते हैं लगन चल रहा है, मर्दनी विवाह हो रहा है ना? आगे चलते हैं, मैं एंटोन चीको वाज अ डैश बाय प्रोफेशनल, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या थे बच्चों? तो डॉक्टर थे। अब देखते हैं कुछ ग्रामर का वीडियो।